Namaskar, this is Sunil Lat Awasthi welcomes you in Vidyart. In the series of idiom and phrases, today we will discuss number I-16. तो I-16 के आज के idioms and phrases में हम discuss करेंगे feather one's own nest, throw out of gear, read between the lines and in cold blood. तो देखते हैं पहला feather one's own nest. इसका मीन होता है मेक मनी अनफेयरली, बेईमानी करके धनी होना। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ये ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से चार्टर लेकर 1600 में इंडिया आई तो इनके अधिकारियों ने क्या किया कि इनके अधिकारी बेईमानी करके भारतीय रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए खुद तो बहुत धनी होते चले गए। इन्होंने भारत को खूब लूटा और ईस्ट इंडिया कंपनी की कंडीशन ये थी कि 1772 के अराउंड इन्होंने डेट के लिए अप्लाई किया इंग्लैंड में। तो इन्होंने जो भारतीय रिसोर्सेज थे उनका उपयोग अपने आप को बेईमानी करके धनी होने के लिए किया। तो ये प्रक्रिया क्या थी? ये प्रक्रिया थी feather one's own nest। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग इट्स बिजनेस टेन्योर इन इंडिया used Indian resources to feather their own nest. The officials means अधिकारी of the East India Company, East India Company के अधिकारियों ने during its यहाँ आया है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस टेन्योर का मीन होता है अवधि। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इसके बिजनेस की अवधि के दौरान इन इंडिया भारत में यूज्ड इंडियन रिसोर्सेस माने स्रोत, भारतीय स्रोतों का उपयोग किया टू फेदर देयर ओन नेस्ट, खुद को बेईमानी करके धनी करने के लिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में बिजनेस टेन्योर के दौरान भारतीय रिसोर्सेज को बेईमानी करके धनी होने के लिए उपयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं थ्रो आउट ऑफ गियर। इसका मीन होता है डिस्टर्ब द वर्क, अर्थात कार्य में बाधा उत्पन्न करना। देखिए ये दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं। पहली पिक्चर में स्ट्राइक, दूसरी में भी स्ट्राइक दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक जिसका कि मीन होता है हड़ताल। तो बहुत जगह देखा गया है कि चाहे सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, है ना, भारत में हड़ताल बहुत होती है जिनकी वजह से जो कार्य होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो द स्ट्राइक्स इन इंडिया थ्रो आउट ऑफ गियर मैनी ऑफ आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। द स्ट्राइक्स हड़ताल इन इंडिया भारत में हड़तालें थ्रो आउट ऑफ गियर कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। मैनी ऑफ आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हमारी कई महत्वपूर्ण उद्योगों में। भारत में हड़तालें हमारे कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। आगे बढ़ते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अर्थात छुपी हुई बात समझना या गूढ़ अर्थ निकाल लेना। तो बहुत बार क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम साइन करते हैं, तो बहुत बार उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि जिसमें बातों को बहुत घुमा फिरा कर कहा जाता है। तो हमारा ये ऑब्लिगेशन बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो हम रीड बिटवीन द लाइंस जरूर करें। जो छुपी हुई बातें हैं, जो गूढ़ अर्थ है उसके, उन्हें जरूर समझने का प्रयास करें। तो वी मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस व्हेन साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, वी मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस, हमें छुपी हुई बात को समझना चाहिए जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। आगे बढ़ते हैं। इन कोल्ड ब्लड। इसका मीनिंग होता है डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, अर्थात क्रूरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक या जानबूझकर।
देखिए 2 सीन दिखाए जा रहे हैं। इसमें ये इस सज्जन को मार रहे हैं, इसमें ये किसी पर निशाना लगा रहे हैं। तो होता क्या है कि हजारों लोग जो जानबूझकर हजारों लोग मार दिए जाते हैं सालों में, एक साल में। तो thousands of people are murdered in cold blood every year. Thousands of people, हजारों लोग are murdered, मार दिए जाते हैं, हत्या कर दी जाती है, in cold blood, क्रूरता पूर्वक, every year, प्रत्येक साल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।